बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या चीज़ है, क्या है और क्या नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने शॉर्ट रन की कहानी पढ़ी थी और लॉन्ग रन की कहानी पढ़ी थी। शॉर्ट रन में हमने फिर ये सुना था कि शॉर्ट रन क्या चीज़ होती है और फिर शॉर्ट रन की कौन सी फॉर्म्स होती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म अर्न कर रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉसेस कर रहा है या शट डाउन पोजीशन है, उसकी कहानी हम लोगों ने उधर पढ़ी थी। आज यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या चीज़ है। तो चलो पढ़ लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, वहाँ पर भी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। यहाँ पर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज, all produces goods which are close substitute of one another, which are close substitute of one another। वहाँ पर हम कह रहे थे कि वहाँ पर लार्ज नंबर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, लेकिन वहाँ पर लफ्ज़ वेरी लिखा होता, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और वहाँ पर हमने ये कहा था होमोजीनियस प्रोडक्ट, या इसको आइडेंटिकल IDENTIC आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी कहते थे। एक कहानी हमने ये भी उधर पढ़ी थी। यहाँ पर क्या है? ये किस चीज़ की कहानी थी? ये वाली, ये परफेक्ट कंपटीशन की कहानी थी कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज। एक डिफरेंस ये आ गया, वहाँ पर वेरी लार्ज था, यहाँ पर लार्ज आ गया। ऑल प्रोड्यूसेस गुड्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हम होमोजीनियस या आइडेंटिकल गुड्स की बात कर रहे थे। होमोजीनियस या आइडेंटिकल गुड्स की, ये दोनों में मेन डिफरेंस है। यहाँ पर ये परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस टेकर था, PRICE, प्राइस टेकर, TAKER। प्राइस टेकर क्यों था? इसलिए कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा थे। एक फर्म्स प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता था, एक बायर्स फर्म्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता था कि वो प्राइस को क्या कर ले, इंक्रीज या डिक्रीज कर ले। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो था वो प्राइस टेकर था, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अब ये कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। ये प्राइस टेकर था, यहाँ पर PRICE प्राइस मेकर हो जाएगा। इसमें ये सलाहियत है कि ये प्राइस को क्या कर ले, चेंज कर ले। क्यों? कि वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, जबकि यहाँ पर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। नहीं थोड़े से 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, जबकि वहाँ पर क्या था? यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन्फिनिटी तक था। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्या था? इन्फिनिटी तक, जबकि यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। अगर आप लोग इसके कर्व्स को देख लेते, यहाँ पर प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू, ये क्या? ये हॉरिजॉन्टल क्यों था? क्योंकि ये कहानी थी। ठीक, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1 ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। अगर एक लाइफबॉय साबुन है, रेक्सोना है, डव है या कुछ और है, इसमें क्या होगी? इसमें तो फर्स्ट ये है कि ये डिफरेंशिएटेड है, एक की प्राइस दूसरे से डिफरेंट है, एक की खुशबू दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, एक मुलायम होता है, एक हार्ड होता है, यानी किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। यानी इन प्रोडक्ट्स में, किस चीज़ में? साबन है, साबन इस तरह लिखा जाता है। तो भाई हम कहाँ पर थे? हम मेरे ख्याल में यही एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि साबन का, कि साबन जो है ये लक्स है, या रेक्सोना REXONA रेक्सोना, या डव DOV, या दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड हैं। अब ये लक्स, इसकी प्राइस इसकी प्राइस लेट सपोज ये 60 रुपीज़ के ऊपर है। रेक्सोना जो है ये
50 का है, डब जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इसकी ये प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म जो है, एक फर्म FIRM, एक फर्म वो क्या होता है, वो प्राइस मेकर होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म जो है वो क्या होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है। क्या होता है, प्राइस टेकर। ये अपनी प्राइसेस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर सेम प्राइसेस चलती है। कौन सी प्राइसेस, सेम प्राइसेस। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म जो है, ये तो सादा सादा एग्जांपल ले लिया कि इसमें ये क्या होता है, ये प्राइस मेकर होता है कि इसकी प्राइस, इसकी प्राइस, इसकी प्राइस, इसमें डिफरेंसेस होती है। दूसरा, इसकी खुशबू जिसको हम ORDR ऑर्डर कहते हैं, इसकी और इसकी तीनों की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ये ऑर्डर में मुख्तलिफ होता है, ये प्राइसेस में मुख्तलिफ होता है। इसकी कलर COLOUR, इसकी कलर, ये इसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, प्राइसेस में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को, इसको हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं कि एक प्रोडक्ट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है लेकिन होता तो साबुन है, हाथ धोने के काम आता है, हाथ धोने के काम होता तो साबुन है। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, लेकिन कहानी चीज़ एक है लेकिन एक दूसरे की क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्या है, एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। अगर लक्स है तो भी हाथ धोने के काम आता है, रेक्सोना है या डव है, सारी चीज़ मुंह हाथ धोने के काम आता है, कोई और काम इससे नहीं ले सकते। दूसरा, यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स है। लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर, बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में हमने बताया था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, यहाँ पर भी वही काम है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये कहानी आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, तो इसमें यह होता है शॉर्ट रन, वही परफेक्ट कंपटीशन वाली कहानी है कि शॉर्ट रन क्या है, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स FACTOR फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो गए, DUCTION, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, जबकि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे, CHANGE, चेंज होंगे, यानी लेबर को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। रॉ मटेरियल जो है RAWMATERI, रॉ मटेरियल, इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकती हो। जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, लाइक मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी, अगर आप लोगों ने टेक्सटाइल की मशीनरी देखी होती है तो वो न एक दिन में चेंज हो सकती है, न 2 या 3, न महीनों में, बल्कि उसके लिए सालों लग जाते हैं। बड़ी लंबी लंबी मशीनें होती है उसकी। तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन की कहानी हो गई। दूसरा ये है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरह होगा, इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM, यानी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इक्विलिब्रियम किस तरह होगा, यानी मार्जिनल कास्ट बराबर होगी किस चीज़ की, मार्जिनल रेवेन्यू की, या बास किताबों में इस तरह भी लिखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट की बराबर होती है। यानी कहानी मेरी यही है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को टच कर ले या कट कर ले या बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। किस चीज़ का, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये क्या चीज़ है, लेट्स प्ले। तो एक ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये क्या चीज़ है, ये एक्स एक्सिस है। इस साइड पर हम कास्ट लेते हैं और रेवेन्यू, या REVENUE रेवेन्यू, और इस साइड पर आउटपुट होती है, या इसको QUANTITY क्वांटिटी भी कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो
परफेक्ट कंपटीशन में हमने यहाँ पर प्राइस लिखी थी, यहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और इसको हम डिमांड कर कहते थे। ये कहानी किस चीज़ के अंदर थी? ये परफेक्ट कंपटीशन में थी। परफेक्ट कंपटीशन में कर्व इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जबकि अब जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो ये कहानी क्या हो जाएगी? ये कहानी चेंज हो जाएगी। जब चेंज होती है तो देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू को कह रहे हैं, जिसको हम डिमांड भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है? ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है, और इसमें ये डिफरेंसेस किस तरह है, इस पर एक अलग सी लेक्चर होगी, वो बाद में आप लोगों को बता दूंगा। जिस तरह वहाँ पर हमने इस तरह एक टिक मार्क लगाई थी, इस टिक मार्क को हमने क्या कहा था? शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट, वहाँ पर शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम EQUILEBRIUM, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी तो वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं ये वाली पॉइंट यहाँ पर है कि ये कौन सी कर्व है? ये मार्जिनल कास्ट कर्व है, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये डाउनवर्ड, ये कौन सी कर्व है? ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कर्व इस पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट N है, पॉइंट N के ऊपर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम सीधा एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसको हम OQ कहते हैं। क्या कहते हैं? OQ। तो ये वाली पॉइंट क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्यों इक्विलिब्रियम? क्योंकि मार्जिनल कास्ट कर्व, ये मार्जिनल कास्ट कर्व आप लोगों के ऊपर जा रही है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये आ रही है। तो ये पॉइंट N के ऊपर एक दूसरे को कट कर लेती है या टच कर लेती है, या यहाँ पर इक्विलिब्रियम में फॉर्म्स क्या है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब कहानी ये है कि शॉर्ट रन में या तो ये जो फर्म है या SUPER सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेगा? PROFIT प्रॉफिट अर्न करेगा, और या क्या करेगा? दो बातें हैं, या लॉसेस करेगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। किस तरह अर्न करेगा? आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कर्व है, एक और सी कर्व, ये कर्व मैंने ड्रा की, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व। इसको मैंने क्या कहा? शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट। ये मैंने यहाँ पर क्यों निकाली? क्योंकि मैं ये दो पोजीशंस आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन में होगी और लॉसेस कौन सी सिचुएशन में होगी। लेट्स प्ले। ये आप लोगों की क्या है? इसको हम एवरेज कास्ट भी कहते हैं। ये एवरेज कास्ट, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट एक ही कहानी है। तो ये वाला पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पर दो कर्व इस तरह और इस तरह आ जाती हैं। इसको मैं P लिख लेता हूँ। लेट सपोज ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे मुझे एक्सप्लेन करने में। ये कर्व जो है ये मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, ये मैं इमिटेशन कर रहा हूँ उन कर्व्स की जो किताब में हो, जो किताब में है, रफली बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो कि ये इसी तरह है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसी तरह के कर्व्स वहाँ पर है। अब ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट हो गया और वो वाला पॉइंट हो गया, ये B और A और B में डिफरेंस है कि नहीं? A और B में डिफरेंस है। ये पॉइंट A जो है ये वाला, ये कौन सी कर्व है? ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, एवरेज रेवेन्यू। और ये पॉइंट B पर ये कौन सी कर्व टच कर रही है? ये क्या है? एवरेज कास्ट कर्व। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व ग्रेटर है किस चीज़ से? एवरेज कास्ट से। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व ये ऊपर है और ये दूसरा नीचे है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस। ये नहीं, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आपकी ज़्यादा है एवरेज कास्ट से। तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधा साधा मतलब हुआ कि यहाँ पर फर्म जो है FIR फर्म SUPER सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये अर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। किस तरह? इस तरह O, C और B और Q, ये वाली O, C, B और Q। मैं इसको इस तरह भी कर लेता हूँ। चलो
ताकि आप लोग अंडरस्टैंड। ये जो शेडेड एरिया बन गई, ये क्या है? ये फर्म की कास्ट है। FIRM फर्म की क्या है? ये फर्म की कास्ट है। और ये OPA और Q, ये क्या चीज़ है? OP और क्या है? A और Q, ये फर्म की FIRM फर्म की रेवेन्यू है। REVENUE रेवेन्यू, REVENUE रेवेन्यू। तो भैया प्रॉफिट क्या चीज़ होता है? PROFIT प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कास्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये क्या चीज़ बन गई? ये जो शेडेड एरिया बन गई मेरे पास, ये जो शेडेड एरिया बन गई, ये क्या है? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। एक फर्म जो है वो क्या कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दूसरा मैंने कहा कि इस अटरन में क्या करेगा? लॉसेस करेगा। लॉसेस ये बंदा किस तरह करेगा? आसान सी कहानी है। वही क्या है? आसान सी कहानी है। आसान सी कहानी है। दूसरे पन को चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। चलो थोड़ा सा काम कर रहा है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। इस साइड पर हम वही कास्ट और रेवेन्यू ले लेते हैं, ठीक है। और इस साइड पर हम क्या करते हैं? आउटपुट ले लेते हैं, या QUANTITY क्वांटिटी ले लेते हैं। वही ये मेरे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या इसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। और ये वाली कर्व जो मैं बना रहा हूँ, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट है। ये वाली पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है। ये क्यों इक्विलिब्रियम में है? ये पॉइंट N जो है, ये क्यों इक्विलिब्रियम में है? ये इसलिए इक्विलिब्रियम में है कि यहाँ पर मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या है? बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ वहाँ तक, लेकिन इससे पहले मैंने कहा था कि फर्म क्या कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है इस चीज़ सिचुएशन में, या दूसरा क्या कर रहा है? लॉसेस। तो ये कहानी तो हमने पढ़ ली। अब लॉसेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एवरेज टोटल कास्ट जो है, ये शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट कहानी यहाँ से मुझे बनेगी कि ये और ये इन दोनों की रिलेशनशिप से पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है। लेट सपोज मैं कर्व यहाँ से बना रहा हूँ। ये क्या है? शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व है, या इसको हम सिंपली एवरेज कास्ट भी कहते हैं। तो अब इस कर्व को मैं थोड़ा सा ऊपर उधर तक ले जाता हूँ। तो एक मेरे पास ये पॉइंट बन गया OP, और ये लेट सपोज A है, ये B हो गया, और ये C, पॉइंट C, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूँ, ये क्या है? ये हमारे पास लॉसेस है। किस तरह लॉसेस है? पढ़ते हैं। लॉसेस, LOSSES, लॉसेस। लॉसेस। अब देखिए, एक फर्म क्या कर रहे हैं? OP प्राइस चार्ज कर रहा है, और उसकी कास्ट कितनी आ रही है? OC उसकी कास्ट आ रही है। तो प्राइस कम है और कास्ट ज़्यादा है। तो OPA और Q, ये फर्म की क्या है? रेवेन्यू, REVENUE, ये फर्म की रेवेन्यू है। और OCB और Q, ये क्या है? OC और ये B और Q जो है, ये फर्म की कास्ट है। तो यहाँ पर देखिए, कास्ट उधर तक है और रेवेन्यू यहाँ पर है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पर क्या है? एवरेज कास्ट ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज कास्ट क्या है? ग्रेटर है। जब एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर है, तो फर्म क्या कर रहा है? लॉसेस कर रहा है। फर्म लॉसेस कर रहा है। जब लॉसेस कर रहा है, तो यहाँ पर हमने तो कहा था कि PROFIT प्रॉफिट यानी रेवेन्यू माइनस कास्ट को कहते थे। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है, ये बड़ी है किस चीज़ से? रेवेन्यू वाली सी। यानी रेवेन्यू कम है और कास्ट जो है ये ज़्यादा है। यहाँ पर लेट सपोज 2 है और यहाँ पर 4 है, तो -2 ये क्या शो कर रहा है? कि प्रॉफिट -2 से क्या मुराद हम ले सकते हैं? कि ये लॉसेस में जा रहा है। फर्म क्या कर रहा है? लॉसेस। यानी इसको इतना पेमेंट मिल रहा है, इस फर्म को ये वाली एरिया जो है, ये इसको क्या मिल रहा है? ये पेमेंट। और इसकी कास्ट कितनी आ रही है? यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक इसकी कास्ट है, जबकि इसको मार्केट में प्राइस ए मिलती है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, ये लॉसेस। तो हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, दो सिचुएशन है, या तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या लॉसेस करेगा। तो दोनों सिनेरियो को हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो ये इसकी कहानी है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग रन पढ़ेंगे। लॉन्ग रन भी को कुछ इस तरह से है, लेट्स पढ़ लेते हैं। पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में क्या हर्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा लेता हूँ, इसको और इसको, और ये लिख लेता हूँ कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, LONG, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या है लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में हमने कहा, शॉर्ट रन में कि दो कहानियाँ होती है, वेरिएबल फैक्टर की और फिक्स फैक्टर की। वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकती है जबकि फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर चेंज हो सकता है जबकि यहाँ पर नहीं। लॉन्ग रन की कहानी में ये है कि एक फर्म जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों को चेंज कर सकती है लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन सिचुएशन में एक फर्म क्या कर सकता है, वो वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। अब इसकी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर चले जाएं तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही सिंपल सी कहानी है, वही हमारी सिंपल सी कहानी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, EQUILEBRIUM, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वही मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगी, और एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल है, या इसके डिसीजन इसके ऊपर है और इसकी डिसीजन इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अब लेट्स पढ़ते हैं ग्राफिकल। इस साइड पर हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल पर, और वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस। ये वही कास्ट है और भी वही रेवेन्यू है, REV है रेवेन्यू। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आउटपुट ले लेते हैं, या QUANTITY, या हम इसको क्वांटिटी। अब ये वाली कर्व जो है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या इसको हम डिमांड भी कहते हैं, और ये वाली कर्व जो है इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब हम इस इक्विलिब्रियम के पीछे पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, जब हम मार्जिनल कास्ट बनाएंगे। मार्जिनल रेवेन्यू तो हमने बना ली, एवरेज रेवेन्यू भी बना ली, मार्जिनल रेवेन्यू बनी। अब ये वाली बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इस तरह एक लाइन बना लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, L है। शॉर्ट रन में हम S लिखेंगे और लॉन्ग रन में हम इसके साथ L लिख लेते हैं, और बाज़ किताबों में तो सीधा साधा इस तरह मार्जिनल कास्ट लिख लेते हैं और कहानी ख़त्म। स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम जानो और वो जाने। अब ये वाली पॉइंट जो है ये यहाँ पर फर्म क्या है, इस पॉइंट के ऊपर लेट सपोज ये फिर वही मैं पॉइंट N ले लेता हूँ कि मार्जिनल कास्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू की। अब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंसेप्ट ख़त्म हो जाती है, लॉसेस की कंसेप्ट ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर लॉसेस है तो फर्म्स जो है मार्केट को लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पर एंट्री आ जाती है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है, और ये लॉसेस जब एग्जिट कर लेता है ये भी रिड्यूस हो जाता है, तो कहानी नॉर्मल पर पहुंच जाती है। कहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट पर। तो अब मैं इस चीज़ को ऊपर ले आता हूँ ताकि मैं अपना वो दूसरा कर्व भी बना लूँ। ये पॉइंट जो है ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट। इसको ये N है, जो लेट सपोज ये M हो गया, ये Q है और ये प्राइस। तो इसके साथ वो
क्या है, वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कास्ट हो गया, लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कास्ट हो गया, जो भी आप लोग कहते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या, BREAK, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहते हैं कि यहाँ पर एवरेज कास्ट जो है ये बराबर है किस चीज़ की, एवरेज रेवेन्यू की। यहाँ पर आपकी एवरेज कास्ट बराबर है एवरेज रेवेन्यू की। जब आपकी एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है तो इसका मतलब यह होता है कि फर्म जो है, फर्म FIRM, फर्म नॉर्मल NORMAL नॉर्मल प्रॉफिट अर्न EAR अर्न कर रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग रन की एक्सप्लेनेशन थी, बाकी आप लोग किताब देख ले, वहाँ से पढ़ लीजिएगा।